स्वागत है आप सभी का दिव्य कथा लोक में। यह कथा मत्स्य पुराण से ली गई है। प्राचीन काल की बात है। कुरुक्षेत्र में कौशिक नाम के एक धर्मात्मा ऋषि रहते थे। उनके 7 पुत्र थे, जिनके नाम थे स्वसर्प, क्रोधन, हिंस्त्र, विश्रुत, कवि, वाग्दुष्ट और पितृवर्ती। पिता की मृत्यु के पश्चात वे महर्षि गर्ग के शिष्य हो गए। देववशात निरंतर अनावृष्टि के कारण भीषण अकाल का समय उपस्थित हुआ। अकाल के कारण जब 7 भाई शुद्ध शांति की कोई व्यवस्था नहीं कर पाए, तब उनमें से एक पितृवर्ती ने श्राद्ध कर्म करने की सम्मति प्रकट की। भाइयों की सहमति पाकर उसने समाहित चित्त से श्राद्ध का उपक्रम किया। उसने छोटे बड़े के क्रम से 2 भाइयों को देव कार्य में, 3 को पितृ कार्य में, 1 को अतिथि कार्य में नियुक्त किया तथा स्वयं श्राद्ध करता बना। काल क्रमानुसार मृत्यु के उपरांत श्राद्ध वैगुण्य रूप कर्म दोष से वे सभी दाशपुर नामक नगर में बहेलिया होकर उत्पन्न हुए, किंतु श्राद्ध कृत्य के प्रभाव से उन्हें पूर्व जन्म के वृत्तांतों का स्मरण बना रहा तथा उनके बहेलिया होने पर भी उनकी वृत्तियां उत्तम रही। पूर्व जन्म के पुण्य फल से उनके भीतर वैराग्य उद्दीप्त हुआ और उन्होंने अनशन करके अपने अधम शरीरों को त्याग दिया। अगले जन्म में वे कालांजर पर्वत पर भगवान नीलकंठ के सम्मुख मृग योनि में उत्पन्न हुए। इस योनि में भी उनके भीतर पूर्वकृत श्राद्ध कर्म पुण्य से पूर्व जन्म की स्मृति बनी रही। उस योनि में भी ज्ञान और वैराग्य के प्रबल अनुरोध से उन लोगों ने तीर्थ स्थान में अनशन करते हुए धर्म पूर्वक प्राणों का उत्सर्ग कर दिया। तत्पश्चात उक्त 7 वेदाभ्यासी जनों ने मानसरोवर में चक्रवाक की योनि में जन्म धारण किया। सुमना, कुमुद, शुद्ध, छिद्रदर्शी, सुनेत्र, अंशुमान, इन नामों से ये 7 योग के पारदर्शी जलचर पक्षी हुए। इनमें से अल्प बुद्धि वाले 3 तो योग से भ्रष्ट होकर इधर उधर भ्रमण करने लगे और शेष 4 उसी मानसरोवर में शांत भाव से निवास करते रहे। उसी समय इन पक्षियों ने एक महान वैभवशाली पांचाल नरेश को अपने क्रीडोद्यान में स्त्रियों के साथ विहार करते हुए देखा। उस शोभाशाली राजा को देखकर उन जल पक्षियों में से एक को, जो पितृभक्त श्राद्ध करता पितृवर्ती नामक ब्राह्मण था, राज प्राप्ति की आकांक्षा उत्पन्न हो गई। दूसरे 2 योग भ्रष्ट पक्षियों को राजा के 2 वैभव संपन्न मंत्रियों को देखकर मृत्यु लोक में मंत्री पद पाने की इच्छा हो गई। शेष 4 भाई निष्काम थे, अतः वे सभी आगे चलकर श्रेष्ठ ब्राह्मण कुल में पैदा हुए, किंतु प्रथम 3 योग भ्रष्ट पक्षियों में से एक राजा विभ्राज के पुत्र रूप में ब्रह्मदत्त नाम से उत्पन्न हुआ तथा अन्य 2 कंडरीक और सुबालक नाम से मंत्री के पुत्र हुए। राजा विभ्राज की मृत्यु के बाद ब्रह्मदत्त महान गुणवान राजा हुआ और उसका विवाह सन्नति नाम की सुंदरी से हुआ। पांचाल नरेश ब्रह्मदत्त प्रबल पराक्रमी, सभी शास्त्रों में प्रवीण, योगज्ञ और सभी जंतुओं की बोली का ज्ञाता था। उसकी पत्नी सन्नति महान पतिपरायणा और ब्रह्मवादिनी थी। पवित्र और रमणीय पत्नी के साथ ब्रह्मदत्त सुखपूर्वक राज्य करने लगा। एक समय की बात है, राजा ब्रह्मदत्त अपनी पत्नी सन्नति के साथ भ्रमण करने के लिए उद्यान में गया। वहां उसने काम कलह से व्याकुल एक कीट दंपत्ति चीटा चीटी को देखा। वह चीटा, जिसका शरीर कामदेव के बाणों से संतप्त हो रहा था, चीटी से प्रणय कातर होकर कह रहा था, प्रिय, इस जगत में तुम्हारे समान सुंदरी स्त्री कहीं कोई भी नहीं है। तुम्हारी वाणी मधुर, मुस्कान वेदक और तुम्हारी रुचियां गुड़ और शक्कर के प्रति अतिशय स्पृहणीय है।
तुम्हारा पातिव्रत धर्म भी महिमामय है। तुम सदा मेरे भोजन कर लेने के पश्चात भोजन करती हो और मेरे स्नान कर लेने के बाद ही स्नान करती हो। मेरा कुछ ही समय के लिए परदेश चला जाना तुम्हें दीन बना देता है और मेरा किंचित क्रुद्ध होना भी तुम्हें अतिशय कातर कर देता है। कल्याणी, बताओ तो सही, किस कारण से तुमने मान कर रखा है? मुझसे दूर दूर रहने का क्या कारण है? चींटी इन उद्गारों से और अधिक आंख बबूला होती हुई चींटी कह रही थी, रे शठ, तुम क्यों मुझसे व्यर्थ बकवाद कर रहे हो? धूर्त, अभी कल ही तुमने मेरा परित्याग करके लड्डू का चूर्ण ले जाकर दूसरी चींटी को नहीं दिया है। चींटा कह रहा था, श्रेष्ठ और मन को भाने वाली मेरी प्रिय भामिनी, तुम मेरे इस एक अपराध को क्षमा कर दो। मैं इसकी पुनरावृत्ति कभी नहीं करूंगा। मैंने तुम्हारे रंग रूप के सादृश्य के कारण भूल से दूसरी चींटी को मोदक चूर्ण दे दिया था। मैं सत्य की दुहाई देता हूँ, तुम्हारे चरण छूता हूँ, मुझ पर प्रसन्न हो जाओ। राजा ब्रह्मदत्त चींटे चींटी के संवाद को सुनकर हंसने लगे। वस्तुतः ब्रह्मदत्त को विभिन्न पशु पक्षियों और प्राणियों की बोली समझ जाने का जन्मजात गुण प्राप्त था, क्योंकि उनके पिता ने पुत्र प्राप्ति के लिए महान तप किया था और भगवान विष्णु ने ब्रह्मदत्त के रूप में स्वयं उनके पिता को ब्रह्मदत्त जैसा पुत्र प्राप्ति होने का वरदान दिया था, जो धार्मिक श्रेष्ठ योगी होने के साथ साथ संपूर्ण प्राणियों की बोली का ज्ञाता भी हो। ब्रह्मदत्त को कीट दंपत्ति के बीच में चलने वाली प्रणय लीला को देखकर जब हंसी आ गई तो महारानी सन्नति ने यह समझा कि राजा उनका परिहास कर रहे हैं और उक्त हंसी का रहस्य जानने के लिए वे हट करने लगी। राजा ने उन्हें इसका वास्तविक कारण तो बता दिया, पर रानी को उस पर विश्वास नहीं हुआ। राजा रानी को सहमत न कर पाने की स्थिति में अत्यंत दुखी हो गए और स्वयं श्री हरि के समक्ष 7 रात तक आराधना करते हुए बैठे रह गए। भगवान विष्णु ने उन्हें स्वप्न में दर्शन देकर कहा, राजन, प्रातःकाल तुम्हारे नगर में घूमता हुआ एक व्रत ब्राह्मण जो कुछ कहेगा उसके वचनों से तुम्हें सारा रहस्य ज्ञात हो जाएगा। यूं कहकर भगवान विष्णु अंतर्ध्यान हो गए। वास्तविकता यह थी कि 7 चक्रवाक जो किसी जन्म में 7 भाई थे, उनमें से 3 तो योग भ्रष्ट होकर अपनी इच्छाओं के अनुरूप क्रमशः राजा ब्रह्मदत्त तथा मंत्री कंडरीक और सुबालक हुए, पर शेष 4 चक्रवाक उसी ब्रह्मदत्त के नगर में एक वृद्ध ब्राह्मण के पुत्र रूप से उत्पन्न हुए थे। वे जाति स्मर बने रहे और धृतिमान, तत्वदर्शी, विद्याचंड एवं तपोत्सुक इन 4 नामों से लोक में प्रसिद्ध हो गए थे। बचपन से ही वैराग्य एवं तपस्या की प्रवृत्ति के कारण इन 4 भाइयों ने अपने पिता सुदरिद्र से एक दिन कहा, पिताजी, हम लोग तपस्या करके परम सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं। उनके इस कथन को सुनकर महातपस्वी सुदरिद्र दीन वाणी से बोले, पुत्रों, यह कैसी बात कर रहे हो? मुझ दरिद्र पिता को छोड़कर तुम लोग बनवासी होना चाहते हो? मेरा परित्याग करने से तुम्हें कौन सा धर्म होगा और तुम्हारी क्या गति होगी? यह तो महान अधर्म है। ऐसा कहकर पिता ने उन्हें मना कर दिया। यह सुनकर उन बच्चों ने कहा, तात, हम लोगों ने आपके जीविकोपार्जन का प्रबंध कर दिया है। यदि आप प्रातःकाल राजा ब्रह्मदत्त के समक्ष जाकर इस श्लोक का पाठ कीजिए तो राजा आपको प्रचुर धन संपत्ति एवं सहस्त्रों ग्राम प्रदान करेंगे। श्लोक यह है, ये विप्र मुख्या कुरुजांगलेषु दशा तथा दाशपुरे मृगाश्च कालांजरे सप्तचा चक्रवाक ये मानसे ते अत्र वसन्ति
सिद्धा, जो पहले कुरुक्षेत्र में श्रेष्ठ ब्राह्मणों के रूप में, दाशपुर में व्याध के रूप में, कालांजर पर्वत पर मृग योनि में और मानसरोवर में 7 चक्रवाक के रूप में उत्पन्न हुए थे, वे ही सिद्ध होकर यहाँ निवास कर रहे हैं। तदंतर सुदरिद्र ब्राह्मण ने वैसा ही किया। ब्राह्मण की वाणी सुनकर राजा ब्रह्मदत्त अपने दोनों मंत्रियों के साथ शोकाकुल होकर भूतल पर गिर पड़े। उन्हें जाति स्मरत्व हो गया। तीनों भाई जो कर्म बंधन में फंसकर योग से भ्रष्ट हो गए थे, पुनः योगारूढ़ हो गए और उन्हें तत्क्षण वैराग्य हो गया। राजा ने अपने पुत्र को राज्य का भार सौंप दिया और योग का आश्रय ग्रहण कर परम पद की प्राप्ति कर ली। जय श्री हरि।